हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैं करने वाली हूँ, ये टॉपिक है आपकी लाइफ में आखिर क्या होने वाला है। आपकी शादी आखिर किससे होगी, एक्स से या नेक्स्ट से? कौन बनेगा आपका जीवन साथी? ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मैं थोड़े टाइम के बाद आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग भी बनाऊंगी, डिटेल रीडिंग बनाऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं एक स्मॉल रीडिंग बना रही हूँ जो कि कलेक्टिव होगी, जिसमें हम टॉपिक देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। बट कैसे पता चले कि ये रीडिंग आपकी है या किसी और की? तो आप करंट एनर्जीज जो मिलेंगी उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच कर रही हो तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपसे काफ़ी हद तक मैच कर जाएगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है। उनकी शादी एक्स से होगी या नेक्स्ट से? 6th हाउस आया है। वाओ। वीनस, कैंसर, जेमिनी, 9th हाउस, स्कॉर्पियो, सैटर्न, 5th हाउस। ओके। आपकी लाइफ में जो हाईलाइटेड साइन पहले मुझे दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। हाईलाइटेड साइन जो है कैंसर, जेमिनी, स्कॉर्पियो और कहीं ना कहीं लिब्रा है, एक्यूरस है, जेमिनी है या लिब्रा है, या धनु राशि भी है, पाइसिस है, वर्गो है। ये कुछ साइंस मेरे सामने हैं। ओके, जो नहीं है फिर भी ऑल साइन रीडिंग है। मेरे को जो हाईलाइटेड हुए मैंने सिर्फ वही बताया। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है, आप करंटली किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी रिलेशनशिप में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि ये आपके पूर्व जन्म में भी आपके जीवन साथी थे। कोई ऐसा व्यक्ति है आपका एक्स, क्योंकि आपके एक्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई एशियन टाइम की एनर्जी जुड़ी हुई है। आपके दोनों के बीच का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जो बीच में छूटा है और उसे वापस एक होना पड़ेगा। अगर वो एक नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिवाइन जो है इंटरवेंशन करेगी। बार बार डिवाइन एनर्जीज बीच बीच में कार्य करेंगी और आप लोगों को याद दिलाएंगी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को एक करने के लिए, चाहे आप भूल जाएं। देखो एक टाइम आएगा, एक सेकेंड ना, मैंने जस्ट नोटिस किया आप लोगों को कार्ड्स ही नहीं दिख रहे। चाहे एक टाइम आए, हो सकता है आप भूल जाएं या ये भूल जाए, बट यूनिवर्स इनको और आपको भूलने नहीं देंगे एक दूसरे का कनेक्शन। आप लोग दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है क्योंकि एनर्जी 6th हाउस की आई है आप लोगों की काफ़ी स्ट्रांगली। आपके बहुत लंबे समय से जो आप लोग दोनों की सोल है डेफिनेटली भटक गई है एक दूसरे के रास्ते से। आप लोग दोनों यूनाइट नहीं कर पा रहे, हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड आप लोग यूनाइट करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 6th और 7th हाउस की जो 5th हाउस की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वालिटी का रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी। डेफिनेटली जिनसे आप मिले हैं उनसे आप ऐसे ही नहीं मिले हैं। इनके साथ आपकी शादी होनी है, इनके साथ आपकी कमिटमेंट है और इनके साथ आपके बच्चे, आपकी फैमिली है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं। पर बीच में ऐसा क्या है जो हमारे सामने आया है वो भी हम देखते हैं। पर आप लोग दोनों काफ़ी स्ट्रांगली डेस्टाइन कपल हो, जिनसे आप अभी डील कर रहे हो ऑलरेडी। करंट जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके एक्स बने हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ की मैं बात कर रही हूँ। वीनस की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इनसे मिलना आपके लिए इसलिए हुआ क्योंकि आप खुद में ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी नहीं थे जो खुद की केयर करे, खुद की वैल्यू करे। आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आप खुद को इतना प्रायोरिटाइज कभी नहीं करते थे। आपकी आदत थी कि हमेशा दूसरों को सर्व करना, हमेशा दूसरों को सर्व करने की एक हैबिट रही है आपकी। आप खुद को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे शुरू से ही, जिसकी वजह से इस इंसान से आपका मिलना ज़रूरी था। देखो ये रिलेशनशिप जो आपके साथ हुआ है वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। जब तक ये सक्सेस अचीव नहीं होगी तब तक ये रिलेशनशिप पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग दोनों के सोल का एक मकसद है, ठीक है। उनके सोल का मकसद है उनको अपने इमोशंस पे काम करना है। वो अपने इमोशंस समझेंगे, एक ना एक दिन उनको अपने इमोशंस पे फोकस जाएगा कि वो एक इमोशनल पर्सन भी हैं। प्रैक्टिकल इतने नहीं है जितने वो चतुर चालाक बनते हैं, उतने चतुर चालाक नहीं है उनकी लाइफ में, वो और भी इमोशनल है। और आपकी लाइफ में आपका प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं शिव शक्ति का एलिमेंट, जहाँ पर आप जो है अपनी तरफ से प्रैक्टिकल हो जाए और वो इमोशनल हो जाए, तो आप लोग दोनों एक दूसरे में शिव शक्ति का बैलेंस ला सकते हो, यूनियन ला सकते हो और परमानेंट रिकन्सिलेशन ला सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इस बात को, अपने पर्पस को समझ नहीं पा रहे हो। आपकी पर्पस ऐसा है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें और आप सक्सेसफुल बने। आप अपनी लाइफ में या तो अपने गोल में सक्सेसफुल बने, या आप लोगों के लिए किसी तरीके से एक इंस्पिरेशन बने, या किसी तरीके से लोगों के जो है एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी बने।
ये आपका कहीं ना कहीं ऐसा लिख रहा है कि आपका गोल है, ये गोल अचीव नहीं हुआ तो ये कनेक्शन एक नहीं हो पाता। इसके वजह से आपके देखो कैंसर यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन है जो आपके पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर का इमोशनल होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ये हमेशा प्रैक्टिकलिटी को काउंट करके चलने वाली पर्सनैलिटी है। यानी कि ये कैसे है ना, ये ज़्यादा लाइक ऐसे पर्सन नहीं है कि जो लल्लू पच्चू पे बिलीव करें या ड्रामेटिक मूवीज़ में, या बोलते ना वफ़ादार रहें, लॉयल रहें, या प्यार को वैल्यू दें। ये सोसाइटी को और बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये सोसाइटी कॉन्शियस हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, ये दिमाग से सोचते हैं। इनके लिए मटेरियल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, कास्ट इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत महत्व रखती है। कमिटमेंट जो कहीं दिए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यक्ति इमोशनल नहीं है, तो इनके अंदर इमोशंस एक्टिव होना ज़रूरी है और आपके अंदर दिमाग की एनर्जी होना। तो आप लोग दोनों में कैसा हो रहा है ना, जब तक ये इक्वालिटी नहीं आएगी ना तब तक आप लोग एक नहीं होने वाले। ये आप लोगों के कनेक्शन में लिखा हुआ है। लेट मी सी आप लोगों के जीवन में कोई न्यू आएगा क्या। मुझे यहाँ पर न्यू दिख तो नहीं रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ जेमिनी की एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। आप लोग बहुत लंबा बोलते ना प्रोसेस फेस करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करेंगे आप लोग अपने रिलेशनशिप में, बहुत भयंकर लेवल के। बार बार आप लोगों की लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहाँ पर आपका लिटरली मन करेगा कि बस अब गिव अप कर दो, अब इससे ज़्यादा नहीं लड़ा जा सकता। पर आप अपने पर्पस को समझने में बहुत टाइम लगाएंगे। आपको अपना पर्पस समझने में बहुत समय जाएगा। आप अपना पर्पस समझने में टाइम लगाएंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बहुत डीले होंगी। आप अपने काम पे, अपने कर्मों पे, आप अपने पर्पस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बनेगा नहीं और आप इनका शेडो अपने आसपास महसूस करते रहेंगे। बार बार आप इनके शेडो को अपने अगल बगल में महसूस करेंगे। बार बार आप इनको अपने हिस्सा, अपने जीवन का या अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। हालांकि मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आपकी प्रायोरिटी जैसे आपके काम, आपके कर्म, आपकी सक्सेस, आपका लाइक बोलते ना कुछ ऐसा ऑरा क्रिएट करना जो लोगों को इंस्पायर करे। लेकिन आपका ऑरा बार बार ऐसा क्रिएट होगा जिसकी वजह से आप बार बार इस इंसान को ही अपना वजूद बनाओगे। आप इस इंसान को, अपने पार्टनर को अपनी जीवन का ऐसा एक बोलते ना हिस्सा बना लोगे जिसको आप छोड़ोगे नहीं, और इसको छोड़ने में बहुत लंबा टाइम लगाओगे आप। मतलब आपको ये समझ आने में, अपना पर्पस समझ आने में आप बहुत समय लेने वाले हो। और ये प्रोसेस आप ही की तरफ से स्लो होगा, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं। आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पे रीच तब कर पाएंगे जब आप अपने काम को पूरा करेंगे। जब तक आप अपना कर्मा पूरा नहीं करेंगे तब तक आपके पार्टनर जो है कुछ रियलाइजेशन से नहीं गुजर पाएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली 9th हाउस की एनर्जी है। 9th हाउस कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑलमोस्ट आप नियर गोल हो। अगर आप अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करो स्पिरिचुअलिटी की और अगर आप लोग जो है अपना ज्ञान हासिल करो, जो नॉलेज आपको लेना चाहिए, जो विजडम नॉलेज जो होना चाहिए, जो आपके अंदर जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आपको जो लाइक बोलते हैं ना कि किताबें ज़्यादा पढ़नी हैं या आसपास के एक्सपीरियंसेस से जो सीख के कुछ नया करने की ज़रूरत है, वो आप नहीं कर रहे हो। अगर वो करेंगे तो ऑलमोस्ट आप अपने गोल के नज़दीक हैं, आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका गोल पूरा हो सकता है। आपकी इनके साथ जो डेस्टिनी है वो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने गोल को पूरा नहीं कर रहे, आप गोल के नज़दीक आकर गिव अप कर रहे हो। बार बार ऐसा हो रहा है कि आप एक ही साइकिल को फॉलो कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे अपने आप को हील करते हो, फिर वापस ये आते हैं, फिर आप पूरी तरह से रायता फैला देते हो, फिर वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि आप अपने गोल को रीच नहीं कर रहे हो। आप बार बार इनको अपना वजूद बनाते हो, आप इनको अपनी परछाई बना देते हो, और वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आपको थोड़ा सा थॉटफुल होने की, थोड़ा सा चतुर चालक और चाणक्य होने की ज़रूरत है। आपके साथ इनके रिलेशनशिप में जो जो घटित होगा वो आपको चाणक्य बनाएगा, वो आपको स्मार्ट बनाएगा, क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो। फ्रैंकली स्पीकिंग आप एक बेवकूफ़, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, जिसकी वजह से कोई भी आपका फ़ायदा उठाता है और कोई भी आपका दिल तोड़ लेता है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो आपको चतुर चालाक बनाने के लिए होगा, जो आपको दुनियादारी सिखाएगा, जो आपको समझाएगा कि इस दुनिया में सीधे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक तुम टेढ़े नहीं बनते तब तक तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ अचीव नहीं होता। अब टेढ़े का मतलब ये नहीं कि आप किसी की ज़िंदगी में जाकर तहलका मचा दो, भूकंप लाओ, नहीं, ये नहीं। टेढ़े का इन द सेंस मतलब ये कि भाई जब तक तुम अपना मोटिव नहीं अचीव कर लेते, भाई तुम भी सेल्फिश नहीं हो जाते कि भाई मेरी लाइफ में मुझे मेरे भी काम है। जैसे कि अगर आप अपने पार्टनर को देखोगे तो आपके पार्टनर की कोई ना कोई सेल्फिशनेस आपके सामने आएगी। या तो आपको बहुत पैसों की बात करते नजर आएंगे, या तो वो आपको अपने आप के बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड होते नजर आएंगे, अपनी ही तारीफ़ें और बढ़ाइयाँ करते नजर आएंगे। और नोटिस करो तो आप वैसा नहीं करते, आप अपनी बढ़ाई नहीं कर पाते, या तो आप ज़्यादा पैसों पर फोकस नहीं करते, आपका कोई बोलते ना अपना स्टैंड नहीं होता। पर यहाँ पर यूनिवर्स कह
कह रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर वो मैग्नेटिक लेवल की चार्मिंग एनर्जी नहीं आती, जब तक तुम चतुर चालाक नहीं बन पाते, तब तक ये लाइफ में आपके पार्टनर आपको लेसन्स बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा। सैटर्न का इम्पैक्ट अगर रिफ्लेक्ट हुआ है, ये चीज़ें स्लो करेगा आपके लिए, इतनी फास्ट नहीं जितनी आपने सोची है। आपको लग रहा है कि महीने 2 महीने या 1 साल में ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएंगी, नहीं, इसमें बहुत लंबा समय जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी जब आ जाती है ना, तो वो आपको एक चैलेंज दे देती है। सैटर्न आपके लिए बुरा नहीं होता, वो आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हो जाता है, जो आपको बोलता है कि ठीक है तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना होगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ पैदा करूँगा, लेकिन देखते ये हैं कि तुम उससे कैसे उभर कर निकलते हो, कैसे तुम खुद को संभालते हो और बेहतर बनाते हो। चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप में आपको हर चीज़ बहुत स्लो लगेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ पार्टनर कर नहीं रहा, ना कोई एक्शन ले रहा है, ना मेरे को कमिटमेंट आता है, कुछ नहीं। आपको बार बार लगेगा ये रिलेशनशिप में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें स्लो लगेंगी। लेकिन ये स्लो होने के बाद ही आप आउटकम अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा चतुर चालाक बनना है, अपनी फिटनेस, अपनी हीलिंग, अपनी सोल और अपनी आत्मा और अपनी बॉडी को बहुत केयर करनी है। यहाँ पर ये अचीव होगा तभी ही आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो है इमोशनल पर्सन बन पाएंगे, आप इस शैडो को रिलीज़ करेंगे और कहीं ना कहीं उसके बाद ही आप लोग दोनों का कनेक्शन एक स्टेबल कनेक्शन बन सकेगा। ठीक है, सो ये सब होना ज़रूरी है। बाकी आपकी शादी किससे होगी, अगर सवाल ये है तो आपकी शादी आपके एक्स से ही होगी, जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आपकी शादी आप न्यू से ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन न्यू से शादी हो नहीं पाएगी। किसी ना किसी कारणवश वो शादी टल जाएगी, एंगेजमेंट टूट जाएगी, शादी टूट जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। या तो वो अचानक से वो बंदा एब्यूसिव हो जाएगा, या वो बंदी लालची हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसका रीज़न ये है कि भगवान आपको कह रहा है कि तुमको कुछ समझने की और सीखने की ज़रूरत है। तुम सीखना ही नहीं चाहते, तुम अपने ज्ञान से कुछ हासिल ही नहीं कर रहे हो, तुम जिद्दी हो, तुम अपनी तरफ से तुम्हारे डायरेक्शन बदल कर देख रहे हो, लेकिन जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है या जो तुम्हारा अपना पर्पस या गोल होना चाहिए वो तो तुम पूरी नहीं कर रहे हो। तुम एक नाव से निकल के दूसरी नाव पे बैठ रहे हो और फिर वहाँ पे भी वही हरकतें कर रहे हो। तो भगवान जो है आपको कुछ सिखा कर समझदार इंसान बनाने को कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को और पर्पस को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम बस वही है। बाकी यस, आप लोग दोनों की शादी जो है एक दूसरे से ही होगी, बस ऐसा है कि लेट होगी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये अभी साल 2023 में ही हो जाएगी, नहीं, आपके लिए साल 2027, 28 ऐसा कुछ टाइम आ जाएगा, तब जाके होगी। क्योंकि उस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे मुझे मिस्टेक दिखी है वो आप ही की तरफ से दिखी है। आपने अपना प्रोसेस स्लो किया है, आपने इनको अपनी परछाई बनाया है। जिस दिन आप इनकी शैडो को अपने से दूर करेंगे और अपनी शैडो खुद की क्रिएट करेंगे, अपनी खुद की परछाई क्रिएट करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में आप अपने आउटकम को, इस रिलेशनशिप को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी इस चैनल या दूसरे चैनल रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड चाहिए, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।